नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं अंग्रेजी भाषा के महान लेखक और नाटककार विलियम शेक्सपियर के विषय में बात करूंगा तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करूंगा। विलियम शेक्सपियर दुनिया के महानतम रचनाकार तथा नाटककार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय के थे। उनका जन्म 1564 में स्टेट्सफोर्ड ऑन इवन में हुआ था और 1616 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कृतियों में 39 नाटक और कई कविताएं शामिल हैं। उन्हें एवन के बोर्ड और इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर के प्रमुख सुखांत नाटकों में ऑल दैट इज वेल, दैट्स इन वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12 नाइट, द टेम्पेस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, The Merry Wives of Windsor, The Midsummer Night Dream तथा Love's Lovers Lost आदि प्रमुख हैं। विलियम शेक्सपियर के कई प्रसिद्ध दुखांत नाटक लिखे हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध दुखांत नाटकों में हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, रोमियो और जूलियट, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा तथा ऑथेलो जैसे नाटक प्रमुख हैं। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। हास्य नाटक द मिडसमर नाइट ड्रीम, यह जंगल में प्रेम, जादू और गलत पहचान की एक हास्यास्पद कहानी है जो प्रेम, ईर्ष्या और कल्पना शक्ति के विषय की खोज करती है। प्रेम, गलत पहचान और जादुई मिठभोर की एक विचित्र यह कहानी है। 12 नाइट यानी 12वीं रात्रि समुद्र में बिछड़े जुड़वा बच्चों, गलत पहचान और प्रेम त्रिकोण की कहानी है जिसमें प्रेम, गलत पहचान और भाग्य के विषयों की खोज की गई है। एज यू लाइक इट प्रेम, छद्मवेश और सामाजिक पदानुक्रम के बारे में एक देहाती हास्य नाटक है। दुखांत नाटक जूलियस सीजर, यह सत्ता, हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र के विषय पर आधारित है। शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर में रोमन सीनेटरों का एक समूह सीजर की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर उनकी हत्या की साजिश रचता है। वे सीजर के मित्र और सम्मानित सीनेटर ब्रूटस को अपनी साजिश में शामिल होने के लिए राजी कर लेते हैं। पूर्वाभासों और चेतावनियों के बावजूद मार्च के युद्ध में सीजर की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के कारण गृह युद्ध छिड़ जाता है जिसमें ब्रूटस और षड्यंत्रकारियों को सीजर के वफादारों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मार्क एंटनी भी शामिल है जो जनता को हत्यारों के खिलाफ कर देता है। सम्मान और देशभक्ति की भावना से प्रेरित ब्रूटस अंततः हार का सामना करता है और अंततः हुआ आत्महत्या कर लेता है। हैमलेट एक राजकुमार द्वारा अपने चाचा से बदला लेने की कहानी है जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हैमलेट की मां से विवाह कर लिया था। यह नाटक दुख, प्रतिशोध और मानव अस्तित्व की प्रकृति के विषयों की पड़ताल करती है। शेक्सपियर के हैमलेट में राजकुमार हैमलेट अपने पिता की मृत्यु, अपनी मां की उसके चाचा क्लैडियस से जल्दीबाजी में की गई शादी तथा इस घाटन से जूझता है कि क्लैडियस ने उसके पिता की हत्या की थी। हैमलेट बदला लेने के लिए पागलपन का नाटक करता है और अपने पिता की हत्या की नकल करते हुए एक नाटक का मंचन करता है
नाटक की घटनाएं दुखद परिणामों को जन्म देती है, जिसमें हैमलेट, क्लॉडियस, लर्टेस और गर्टूड की मृत्यु भी शामिल है, जो सभी धोखे और बल्ला लेने की जाल में उलझे हुए हैं। मैकबेथ एक स्कॉटिश रईस जो राजा की हत्या करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है और एक तानाशाह बन जाता है। यह कहानी महत्वाकांक्षा, अपराध बोध के विषयों पर आधारित है। शेक्सपियर के मैकबेथ में महत्वाकांक्षी स्कॉटिश जनरल के बारे में 3 चुड़ैलों द्वारा राजा बनने की भविष्यवाणी की जाती है। अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ के कहने पर वह सिंहासन पर कब्जा करने के लिए राजा डंकन की हत्या कर देता है। हालांकि मैकबेथ का शासन अपराध बोध, व्यामोह और हिंसक कृत्यों से भरा हुआ है, जो अंततः मैककम और मैकडफ के हाथों उसके पतन और मृत्यु का कारण बनता है। क्लियर, एक राजा जो अपनी बेटियों की चापलूसी के आधार पर उनके बीच अपना राज्य बांटता है, जिससे अराजकता, पीड़ा पैदा होती है। यह कहानी शक्ति, वफादारी, पागलपन के विषयों की खोज करती है। शेक्सपियर के किंग लियर में वृद्ध राजा लियर अपने राज्य को अपनी 3 बेटियों गोनेरिल, रेगन और कार्डेलिया के बीच उनके कथित प्रेम के आधार पर बांटता है। गोनेरिल और रेगन उनकी चापलूसी करते हैं, जबकि कार्डेलिया ईमानदारी से बोलती है, जिसके कारण उसे विरासत से वंचित कर दिया जाता है और निर्वासित कर दिया जाता है। लियर के आवेगपूर्ण निर्णय से घटनाओं की दुखद श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटियां उसे अस्वीकार कर देती हैं और वह पागलपन की ओर अग्रसर हो जाता है। यह नाटक शक्ति, विश्वासघात और मूर्खतापूर्ण निर्णय के परिणाम के विषयों पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः लियर, कार्डेलिया और अन्य कई प्रमुख पात्रों की मृत्यु हो जाती है। रोमियो और जूलियट। शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में 2 जुआ प्रेमी, रोमियो मॉन्टेगो और जूलियट कैपुलेट, अपने परिवार के लंबे समय से चले आ रहे झगड़े के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। वे गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं, लेकिन रोमियो को जूलियट के चचेरे भाई टाइबाल्ट की हत्या के कारण निर्वासित कर दिया जाता है। काउंट फेरिस से शादी से बचने के लिए जूलियट एक औषधि के साथ अपनी मौत का नाटक करती है, लेकिन रोमियो को योजना की जानकारी देने वाला संदेश देरी से पहुंच जाता है। जूलियट को मरा हुआ मानकर रोमियो जहर खा लेता है और उसकी कब्र में ही मर जाता है। जागने पर और रोमियो की लाश को देखने पर जूलियट आत्महत्या कर लेती है। यह त्रासदी अंततः दोनों परिवार के बीच झगड़े के समाप्त होने के साथ समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।